नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम सुनने जा रहे हैं पंचबिकू की कहानी। देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं। पंचबिकू की कहानी। किसी गांव में एक साहूकार रहा करता था। उसके एक बेटे और बहू रहा करते थे। बहू बहुत ही ज़्यादा पतिव्रता हुआ करती थी। बहू कार्तिक नहाने के लिए गंगा तट पर जाया करती थी। एक उसी गांव में एक राजा का बेटा भी सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान करने के लिए जाया करता था। वह हैरान होता था कि मैं इतना जल्दी उठकर स्नान करने के लिए जाता हूँ, फिर भी कोई मुझसे भी पहले आकर कार्तिक के महीने में स्नान करके चला जाता है। वे जब कार्तिक के महीने के 5 दिन शेष बचे थे तो वे बहू स्नान करके जा रही थी और राजा का बेटा आ रहा था। अड़बड़ाहट में आवाज़ सुनकर उसने जल्दी जल्दी में अपनी माला और मोचड़ी वहीं भूल गई। राजा के बेटे ने सोचा कि ये माला और मोचड़ी इतनी सुंदर है तो इसे पहनने वाली स्त्री न जाने कितनी सुंदर होगी। उसने गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि ये माला मोचड़ी जिसकी भी है वे 5 दिन मुझसे मिलने के लिए आवे, वरना मैं उसका सिर कटवा दूंगा। राजा के बेटे से बहू ने कहलवा दिया कि वहां पर मेरी साख भरने के लिए किसी को बैठावे तभी मैं मिलने के लिए आऊंगी। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बांधकर रख दिया और वहां पर बैठ गया। बहू जब जैसे ही आई तो उसने पहले पेड़ी पर पैर रखते हुए इस प्रकार कहा, हे कार्तिक ठाकुर, हे राय दामोदर, हे नारायण, हे वासुदेव, मैंने अगर थोड़ी बहुत भी आपकी पूजा करी है, आपको याद किया है तो मेरी लाज रखें। उस पापी को नींद आ जावे तो मैं मानूं। राजा के बेटे की नींद आ जाती है। बहू नहा धोकर चली गई और जाते समय उसने सुआ से कहा कि आपके पैर में मैं गड़ाऊँ घुंघरू, आप मेरी साख भरना देवर। उसने कहा, ठीक है भाभी, मैं आपकी साख भर दूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा जब उठा तो उसने देखा कि वह नहा धोकर चली गई। तब उसने सुबह से पूछा कि कैसी थी वो दिखने में। सुआ ने कहा कि आबा किसी बिजली, गुलाब को सुरंग, कल कोमली और होली का सजल। इतना सुनते ही उसने सोचा कि आज तो मैं अंगुली काट कर बैठ जाऊंगा, फिर मुझे नींद नहीं आएगी। अगले दिन जब राजकुमार अंगुली काट कर बैठ गया तो वे भगवान से प्रार्थना करते हुए आई और नहा धोकर चली गई। सुबह से पूछने पर फिर से उसे उसी प्रकार जवाब मिला। तीसरे दिन राजा के बेटे ने आंख में मिर्ची भरकर बैठ गया। बहू आई और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे दामोदर, हे नारायण, हे वासुदेव, अगर मैंने आपकी पूजा की है, अगर मैं पतिव्रता हूँ तो इस पापी को नींद आ जावे। फिर भी उसे नींद आ गई। राजकुमार ने फिर से तोते से पूछा तो तोतिया ने कहा, आबा की सी बिजली, गुलाब को सुरंग, कल कोमली और होली को सुरंग। इतना सुनकर राजकुमार सोचा कि आज तो मैं अंगारों की बिस्तर बिछाकर सोऊंगा, फिर मुझे नींद कैसे आएगी। वे स्नान करने के लिए आई, फिर भगवान से प्रार्थना करते हुए और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वे जा चुकी थी। राजकुमार ने फिर सोचा कि मैं सो जाता हूँ, वे नहा के चली जाती है तो आज मैं सुइयों के बिस्तरों पर सोऊंगा। सुइयों के बिस्तर बनवाकर उस पर सोता है तो वे भगवान से प्रार्थना कर, फिर भी उसे नींद आ जाती है। वे आती है, भगवान से प्रार्थना करने लगती है और जाते समय सुबह से साख भरने को कहती है। और जब एक दिन आखिरी दिन बचा था तब राजा ने कहा, राजा आके अंगीठी लगाकर सो गया और वे तोते को निम्न प्रकार के भोजन करवाए और सोने की चोंच गड़ाई और कहा कि बीरा साख मारी भरजे। तो कहने लगा कि भला भाई भी किसी की साख भरता है। तो कहने लगी, देवर साख भरजे। इतना कहकर वे चली गई और 5 दिन पूरे होने के कारण उसने कहा कि मेरी मोचड़ी और मेरी मोतियों की माला मेरे घर भिजवाते। सुबह राजा उठा, आँख खुली तो उसने तोते से पूछा, वे आई थी? तो तोते ने कहा, हाँ वे आई थी, उसने अपनी माला और मोचड़ी वापस मांगी है। यह सुनकर राजा सोचने लगा कि वह तो सच्ची थी तो भगवान ने उसकी लाज रखी। कुछ समय बाद राजकुमार को खोड़ निकल गया। राजकुमार के पिता ने निम्न प्रकार के ब्राह्मणों से यज्ञ करवाए और पूछा कि इसके क्या कारण है। तब ब्राह्मण ने कहा कि पराय स्त्री पर बुरी नज़र डालने के कारण आपके बेटे को ये खोड़ हुआ है। जिस स्त्री पर इसने बुरी नज़र डाली है उसको अपनी धर्म की बहन बना लेवे और उसके नहाए हुए पानी से अगर ये स्नान कर लेते हैं तो ये ठीक हो जाते हैं। जब राजा साहूकार के घर पहुंचा वे माला और मोचड़ी उन्हें दी और कहा कि आज से ये मेरी धर्म की बेटी है और राजकुमार की धर्म की बहन बना ली है। आप कृपा करके इसके नहाए हुए पानी से मेरे बेटे का स्नान करवा देवे, जिससे मेरे बेटे के खोड़ ठीक हो जाएगा। तब साहूकार ने कहा, ये किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती है, तो आप राजकुमार को नाली के नीचे बैठा देवे, ये ऊपर से स्नान कर लेगी और नीचे नाली पे ये स्नान कर लेंगे। राजकुमार ने वैसे ही किया और उसकी चंदन सी काया हो गई। हे पंचबिकु देवता, हे दामोदर, हे नारायण, जिस प्रकार आपने साहूकार के पुत्र वधू की सत रखा वैसे सभी की रखना। कहानी सुनते, हुंकार भरते और कार्तिक स्नान करते सभी की रखना। धन्यवाद।